आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन, कई कंपनियों को जारी किया नोटिस। कहीं सूरज का सितम तो कहीं आंधी बारिश का अलर्ट। वार्ता फेल, ट्रंप की धमकियां, क्या मिडिल ईस्ट फिर बनेगा जंग का अखाड़ा। लेबनान में मिली हिजबुल्लाह की 200 मीटर लंबी सुरंग। ईरान अमेरिका वार्ता में जेडी वेंस ने क्यों कहा, मेरी जिंदगी में दो अहम लोग। नेतन्याहू ने कहा, मैं वो हर काम नहीं करता हूं जो ट्रंप चाहते हैं। सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ा अलर्ट। भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले मिलियन स्टार एक प्रोजेक्ट के लेते हैं 325 करोड़। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया। और इस पंजाबी सिंगर के फैन है विराट कोहली, हर मैच से पहले सुनते हैं गाना। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई ने कई खाद्य ब्रांडों, फूड बिजनेस ऑपरेटरों को नोटिस जारी कर दिया है। इन कंपनियों पर ब्रांड नाम, ट्रेड नाम और उत्पाद से जुड़े भ्रामक दावे कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के आरोप है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत की गई है। एफएसएसएआई ने संबंधित कंपनियों को सुधारात्मक कदम उठाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एफएसएसएआई ने एक्स पर उन फूड बिजनेस ऑपरेटरों की पूरी सूची साझा की है जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें फ्लैक मैंगो फ्रूट जूस, नेचुरल पनीर, गौर हेल्दी फूड का सिल्कन टोफू, मास्टर चाउ फूड्स, रामेन नूडल्स, किंडर जॉय आदि शामिल है। देश भर में मौसम का मिजाज अलग अलग है। उत्तर और मध्य भारत में तेज गर्मी और लू का कहर जारी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर, दक्षिण और कुछ पूर्वी राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू और गर्म रातों की स्थिति बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। सिक्किम और उत्तर बंगाल में तेज बारिश की उम्मीद है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में शुरू हुई शांति वार्ता बीच में ही अटकती दिख रही है। भले ही दोनों देशों के बीच समझौते पर साइन हो गए हो, लेकिन ग्राउंड पर ये फेल हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता के बीच ईरान पर दोबारा हमले करने की धमकी दी। ऐसे में ईरान बातचीत के मेज से उठकर चला गया। स्विट्जरलैंड में वार्ता के दौरान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई भी बाधा डाली या उसके प्रॉक्सी ने लेबनान में गड़बड़ी की तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह तबाह कर देगा। अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान ने चौतरफा बातचीत रोक दी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत का दिन बहुत लंबा रहा और मीटिंग रविवार सुबह से शुरू हुई, लेकिन चौतरफा मीटिंग के दौरान अमेरिका की तरफ से एक धमकी भरा बयान दिया गया, जिसके बाद ईरान ने ऐलान किया है कि वो ऐसे हालात में बातचीत जारी रखने को तैयार नहीं है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह की एक बड़ी सुरंग का पता लगाया है। यह सुरंग माजबल जोन गांव के नीचे बनी है। करीब 200 मीटर लंबी यह सुरंग 29 मीटर गहरी है। इसमें इजरायल की तरफ लॉन्च शाफ्ट, रहने के लिए कमरे, सैकड़ों हथियार, एंटी टैंक मिसाइलें और 50 ईरानी बने विस्फोटक ड्रोन मिले हैं। यह खोज 2026 के सीजफायर के बीच सिक्योरिटी मिशन का हिस्सा है। आईडीएफ की 591वीं ब्रिगेड और एलिट याहलोम यूनिट के सैनिकों ने पिछले सप्ताह इस इलाके में ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकियों को मारा। सुरंग के आसपास कई अन्य ठिकानों को भी नष्ट किया गया। सैनिकों को सुरंग के अंदर हथियारों का भंडार मिला जो इजराइल पर हमले के लिए तैयार रखे गए थे। स्विट्जरलैंड
के बर्गन स्टॉक में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत से पहले पत्रकारों के सामने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि उनकी जिंदगी में दो बहुत जरूरी लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। उनका इशारा उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और पाकिस्तान की फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ओर था। हालांकि जेडी वेंस ने कहा कि यह बात उन्होंने मजाक में कही। उधर वार्ता शुरू होने के से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान को लिबनान में अपने ज्यादा पैसे वाले प्रॉक्सी को परेशानी खड़ी करने से तुरंत रोकना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लोग समझते हैं कि वो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के मुताबिक काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि वो अमेरिका की हर इच्छा के मुताबिक काम नहीं करते हैं। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की उन सार्वजनिक रूप से की गई तीखी टिप्पणी के बाद आया है। नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे और जब तक जरूरी होगा लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना मौजूद रहेगी। नेतन्याहू ने यरूशलेम में इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में कई मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने करीब 50 साल पहले एक अभियान में अपने भाई योनी नेतन्याहू की मौत का भी जिक्र किया। ईरान और यूएस के बीच हुए डिजिटल समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच टकराव की आशंकाओं के बावजूद सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। आमतौर पर युद्ध या जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीति और महंगाई को लेकर बढ़ती चिंताओं ने सोने की चमक को फीका कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी सोना मजबूत बढ़त हासिल नहीं कर पाया। निवेशकों का ध्यान अब अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों और ब्याज दरों की दिशा पर ज्यादा है। ऐसे में सोने की कीमतें लगातार दबाव में बनी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में सितारों की फीस हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही है। जहां एक फिल्म के लिए टॉप स्टार्स भारी भरकम फीस वसूला करते हैं, वहीं कुछ समय पहले तक जहां किसी एक्टर के लिए 10 करोड़ रुपए की फीस लोगों को हैरान करती थी, वहीं अब इस आंकड़े में कई गुना इजाफा हो गया है। 90 के दशक में चिरंजीवी, कमल हसन और श्रीदेवी जैसे सितारे अपनी फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लिया करते थे। इसके बाद के दशक में खान एक्टर सबसे अधिक फीस लेने वाले एक्टर बन गए। यश और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स ने अपनी फिल्मों के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक की फीस लेने लगे। लेकिन साल 2026 में एक तूफान आया और एक बॉलीवुड स्टार ने कमाई के सिंहासन पर फिर से कब्जा कर लिया। ये नाम कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह है। कहा जा रहा है कि दोनों धुरंधर में यानी धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में उन्होंने मोटी फीस वसूली है। भारत को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली दफा हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में रविवार को हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों में 31 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 12 गेंदों में 17 रन बनाए। भारत ने पावर प्ले के दौरान 59 रन बनाए। जवाबी पारी में साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोर चेंज कर दिया। साउथ अफ्रीका के लिए मारिजान कैंप ने 45 गेंदों में नाबाद 81 रन की पारी खेली। कैंप ने गेंदबाजी करते हुए भी 2 विकेट लिए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत पॉइंट्स टेबल में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली हर किसी के फेवरेट है। वो जो करते हैं फैंस उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। विराट का हर स्टाइल कॉपी किया जाता है। हाल ही में क्रिकेटर ने अपने ब्रांड 18 कम्यून का ग्लोबल प्रीमियम रखा, जहां लाखों की संख्या में फैंस पहुंचे। 21 जून को दिल्ली के द्वारका स्थित यश भूमि में ये इवेंट रखा गया था, जहां विराट के साथ साथ पंजाबी सिंगर करण औजला भी थे। दोनों अपनी फील्ड में माहिर कलाकार हैं। ऐसे में इस कॉलैब को सोशल मीडिया पर भी काफी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दौरान विराट ने करण के एक गाने को अपना फेवरेट बताते हुए सिंगर की तारीफ की। विराट कोहली ने कहा कि वो करण औजला के फैन तब से हैं जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। क्रिकेटर ने बताया कि उन्हें सिंगर का गाना विनिंग स्पीच काफी ज्यादा पसंद है और वो ये गाना हर मैच से पहले सुनते हैं। विराट ने अपने साथ बैठे करण औजला से कहा, आप दिल से गाने लिखते हैं और ये आपके हर क्रिएशन में साफ नजर आता है। आपकी जिंदगी की कहानी भी काफी खास है।